जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे नवरात्रि व्रत के संपूर्ण फल देने वाली कन्या पूजन की व्रत कथा। आप इस कथा को श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रि की में कन्या पूजन करने के बाद अगर इस कथा की रसपान ना किया जाए तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए रसपान करते हैं। हे प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि का पर्व संपूर्ण जगत में माँ दुर्गा के स्मरण और साधना का काल है। इस समय भक्तजन उपवास रखते हैं, माता का ध्यान करते हैं, पाठ पूजन करते हैं और नवमी के दिन विशेषकर कन्या पूजन का विधान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ कन्या की पूजा होती है वहाँ स्वयं माँ दुर्गा प्रसन्न होकर विराजमान होती है। कन्या पूजन का महत्व इतना है कि इसे करने से साधक को अखंड धन, आयु, सुख, संतान, मोक्ष और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि में जब नवमी या अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है तो यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ के स्वरूप की आराधना है। नवदुर्गा की 9 शक्तियों को 9 छोटी कन्याओं में पूजना ही इस व्रत का रहस्य है। प्रिय श्रोता, देवी भागवत पुराण, संकट पुराण, दुर्गा सप्तशती और अनेक ग्रंथों में कन्या पूजन का उल्लेख मिलता है। कहा गया है, कन्या पूज्य विशेषण देवता चपी सर्वदा तसाम्राधन कृत्वा सर्वाणि कमान वायु प्रायतः, अर्थात कन्याएं सदा पूजनीय है। वे स्वयं देवताओं का स्वरूप है। उनकी पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय श्रोताओं, कन्या पूजन से घर में दरिद्रता दूर होती है। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को संतान प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करने वाला पितरों को तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद पाता है। रोग, संकट, कष्ट, भय और दोष नष्ट होते हैं। भक्त को माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सिद्धि, वैभव और सौभाग्य मिलता है। अब एक प्राचीन कथा सुनाते हैं जिसे नवरात्रि में कन्या पूजन व्रत के दिन पढ़ा और सुना जाता है। बहुत समय पहले एक नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही भक्त था और नवरात्रि में उपवास रखकर माँ दुर्गा की आराधना करता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह अपनी निर्धनता में से दुखी था, परंतु उसकी श्रद्धा कभी कम न होती। नवरात्रि आई, सोमदत्त ने 9 दिनों तक उपवास किया। नवमी के दिन उसने सोचा कि शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान है, परंतु उसके पास धन न होने के कारण वह कन्याओं को बुलाना, भोजन कैसे करे। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, माता की भक्ति में धन की नहीं भाव की आवश्यकता होती है। हम पास की बस्ती से छोटी कन्याओं को आमंत्रित करेंगे। जो कुछ घर में उपलब्ध है उसी से उन्हें भोजन कराएंगे। सोमदत्त ने सहमति दी। उन्होंने 9 छोटी कन्याओं को बुलाया और उन्हें आसन पर बैठाया। तांबे के छोटे पात्र में जल भरकर उनके चरण धोए, मस्तक पर तिलक किया और उन्हें माता का स्वरूप मानकर पूजन किया। भोजन में उन्होंने केवल सदा दलिया, थोड़ा गुड़ और फल दिया। कन्याएं प्रसन्न होकर चली गई। रात में माँ दुर्गा ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, आज तुमने जो कन्याओं की पूजा की है उसी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे घर में अस्थायी होंगे। प्रभात होते ही नगर से एक धनी व्यापारी ब्राह्मण के घर आया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने व्यापार से लौट रहा था कि मार्ग में मेरा रथ टूट गया। मैंने देवी के संकेत से जाना कि तुम्हारे घर आना है। यह धन और वस्त्र जो मेरे पास है मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण घर धन धान्य से संपन्न हो गया। दूसरी कथा है राजा और कन्या पूजन की। प्राचीन काल में विक्रमदत्त नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था। उसने अनेक यज्ञ किए, परंतु संतान सुख से वंचित रहा।
उसने महान ऋषियों से उपाय पूछा। उन्होंने कहा, राजन, नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन करो और उन्हें अपने घर में भोजन कराओ। जो कन्या प्रसन्न होंगी वे स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप है और वे तुम्हें संतान सुख देंगी। राजा ने विधि पूर्वक नवरात्रि का व्रत किया। नवमी को 9 कन्याओं को बुलाया, चरण पूजे, उन्हें वस्त्र, आभूषण और भोजन दिया। कन्याएं प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही आगे चलकर राज्य का प्रतापी उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार कन्या पूजन से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। तीसरी कथा है दरिद्र व्यापारी और कन्या पूजन की। एक व्यापारी अत्यंत कंगाल हो गया था। व्यापार में हानि, परिवार में कलह और बीमारियों से वह दुखी था। उसने संकल्प किया कि नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करेगा। उसने नवमी के दिन 9 कन्याओं को बुलाया, उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का भोजन कराया। कन्याएं हंसते हुई चली गई। उसी रात उसे स्वप्न में माता रानी का आशीर्वाद मिला। अगले ही दिन उसका खोया हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा और वह धनी बन गया। कन्या पूजन केवल भोजन कराना नहीं, बल्कि नारी का सम्मान और मातृ शक्ति का पूजन है। कन्या बाल अवस्था की पवित्रता और निष्कपटता का प्रतीक है। जब हम उन्हें माता के स्वरूप में पूजते हैं, तब हम स्वयं माँ दुर्गा का पूजन करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से कन्या पूजन करता है, उसके जीवन के कभी सभी दोष मिट जाते हैं। उसे आयु, आरोग्य, संतान, वैभव और धर्म के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। कन्या पूजन करने वाले को माता रानी की कृपा से लोक और परलोक दोनों की सिद्धि प्राप्त होती है। एक बार काशी नगरी में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और वेदों का ज्ञाता था, परंतु उसके घर में निर्धनता थी। ब्राह्मण ने अनेक बार हवन, यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा की, लेकिन उसे सुख समृद्धि न मिली। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर गंगा किनारे बैठा रो रहा था। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी वहां आया और बोला, वत्स, तू इतना दुखी क्यों है? ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव, मैं विद्वान होते हुए भी दरिद्र हूँ। मेरे घर में भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, धन नहीं, परिवार भूख से तड़पता है। कृपा कर मुझे उपाय बताइए। सन्यासी ने कहा, नवरात्रि में श्रद्धा और भक्ति से कन्या पूजन करो। 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करोगे तो स्वयं माँ दुर्गा तुझ पर कृपा करेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। नवरात्रि आई, उसने उपवास रखा, देवी का ध्यान किया और नवमी के दिन बस्ती की 9 छोटी कन्याओं को बुलाकर आदरपूर्वक भोजन कराया। कन्याओं के चरण धोए, उनके मस्तक पर तिलक लगाया और वस्त्र फल दिए। उस रात स्वप्न में स्वयं माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई और बोली, वत्स, आज से तेरे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं रहेगा। तू विद्या और वैभव दोनों का आनंद पाएगा। और सचमुच अगले दिन से ही उनके जीवन की स्थिति बदल गई। उसके शिष्यों की संख्या बढ़ी, उसे मान सम्मान मिला और धन की धारा उसके घर में बहने लगी। 5वीं कथा है। कभी एक साधु हिमालय की गुफा में तपस्या करता था। वह केवल जल और फल से जीवन यापन करता और दिन रात माँ भगवती का ध्यान करता। वर्षों की तपस्या के बाद भी उसे देवी का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन वह उदास होकर बोला, हे माँ, क्या मेरी साधना व्यर्थ हो गई? तभी आकाशवाणी हुई, वत्स, तूने हजारों वर्षों तक तप किया, परंतु तूने कन्या पूजन का महत्व नहीं समझा। कन्या पूजन ही साक्षात मेरा पूजन है। साधु ने तुरंत नवरात्रि में 9 कन्याओं को बुलाया, उन्हें भोजन कराया और उनकी आरती की। उसी क्षण उसके सामने माँ दुर्गा प्रकट हुई और कहा, वत्स, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तूने कन्याओं की पूजा की, जो कि मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं तुझे सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती हूँ। साधु आनंद से झूम उठा और जीवन भर कन्या पूजन करता रहा।
कन्या पूजन का महत्व केवल भौतिक फल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है। छोटी कन्या माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतिनिधित्व करती है। बाल्यावस्था की कन्या निर्मल हृदय और निष्कपटता का प्रतीक है। कन्या पूजन से समाज में स्त्री का आदर और सुरक्षा का संदेश फैलता है। कन्या पूजन में भोजन कराना, दान और अन्न की पवित्रता को दर्शाता है। एक गांव में ललिता नाम की विधवा रहती थी। उसका कोई सहारा न था। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करती और रात को रोती। नवरात्रि है, उसने सोचा मेरे पास धन नहीं है, लेकिन यदि मैं माँ की पूजा करूं और कन्याओं को कुछ खिलाऊं तो शायद माँ मुझ पर कृपा करे। उसने बस्ती की 5 कन्याओं को बुलाया। घर में केवल थोड़ा सा दूध और चावल था। उसने उनसे खीर बनाई और कन्याओं को खिलाया। कन्याएं प्रसन्न होकर बोली, माता तुझ पर प्रसन्न होंगी। अगले ही दिन गांव के एक धनवान व्यक्ति ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, मेरे घर में काम करने वाली स्त्री नहीं है, तू मेरे घर आ, तुझे वेतन, अन्न और वस्त्र सब मिलेगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधर गई और वह सुखी जीवन जीने लगी। यह सब कन्या पूजन की शक्ति से हुआ। शास्त्रों में कन्या पूजन का उल्लेख है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि कन्या पूजन करने वाला सभी लोगों का फल प्राप्त करता है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि नवमी के दिन कन्या पूजन करने से भक्त को माता की अनंत कृपा प्राप्त होती है। संकट पुराण में कहता है कि कन्या पूजन से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक बार एक भक्त ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री से पूछा, बेटी लोग कन्या पूजन क्यों करते हैं? पुत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी हम सब कन्याएं माँ दुर्गा का रूप है। जब आप हमें भोजन कराते हैं तो माँ स्वयं भोजन ग्रहण करती है। जब आप हमें तिलक करते हैं तो माँ आपके ललाट पर विजय का चिन्ह अंकित करती है। जब आप हमें प्रणाम करते हैं तो माँ आपके जीवन से सभी विघ्न दूर करती है। भक्त भाव विभोर हो गया और समझ गया कि कन्या पूजन वास्तव में माँ दुर्गा की प्रत्यक्ष पूजा है। कन्या पूजन करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। कन्या पूजन करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज मिलते हैं। संतानहीन को संतान, रोगी को आरोग्य, दुखी को सुख और भयभीत को निर्भयता प्राप्त होती है। कन्या पूजन करने से पितर तृप्त होते हैं और वंशज दीर्घायु और यशस्वी बनते हैं। कन्या पूजन करने वाले का मन शुद्ध होता है और उसे पर ब्रह्मा का साक्षात दर्शन होता है। एक समय की बात है, महर्षि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए बैकुंठ धाम पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विनय पूर्वक पूछा। नारद जी बोले, भगवान आप ही जगत पालक है, धर्म के स्वरूप है। कृपा कर मुझे यह बताइए कि नवरात्रि में जो लोग कन्या पूजन करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है? कन्या पूजन का रहस्य क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद यह प्रश्न तुमने समस्त जीवों के कल्याण हेतु किया है। सुनो, कन्या पूजन स्वयं माँ भगवती की प्रत्यक्ष पूजा है। नवरात्रि में जब भक्त 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उनका पूजन करता है तो वास्तव में वह 9 दुर्गा का पूजन करता है। जिस प्रकार यज्ञ बिना आहुतियों के अधूरा है, उसी प्रकार नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा है। कन्या पूजन करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसके पुण्य 10 गुना बढ़ जाते हैं। फिर भी भगवान विष्णु ने नारद को विस्तार से बताया, नारद जो भक्त कन्या पूजन करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। लक्ष्मी स्वयं वहाँ निवास करती है। जो संतानहीन है वह कन्या पूजन से संतान प्राप्त करता है। रोगी को आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। युद्ध अथवा संकट में फंसे हुए को विजय और निर्भयता मिलती है। कन्या पूजन करने वाले को अंतकाल में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी को एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में चंद्रवंश में वीरसेन नाम का राजा था।
वह धर्म प्रिय था, परंतु संतानहीन होने के कारण सदा दुखी रहता था। उसने अनेक यज्ञ किए, दान किए, तप किए, परंतु संतान सुख न मिला। एक दिन उसकी भेंट कश्यप मुनि से हुई। उन्होंने कहा, राजन, संतान सुख पाना चाहते हो तो नवरात्रि में श्रद्धा से कन्या पूजन करो। 9 कन्याओं को आमंत्रित कर पूजन करना और उन्हें भोजन कराना। राजा ने वैसा ही किया। नवरात्रि के 9वें दिन उसने 9 कन्याओं को बुलाया, उनके चरण धोए, तिलक किया, वस्त्र और आभूषण अर्पित किए और हलवा पूरी और चने का भोजन कराया। कन्याएं प्रसन्न होकर चली गई। उसी रात माँ दुर्गा राजा को स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, वस्त, मैं तेरे कन्या पूजन से प्रसन्न हूँ। तेरे घर तेजस्वी संतान जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और बलवान पुत्र को जन्म दिया। वही आगे चलकर बड़ा प्रतापी राजा बना। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, इसलिए मैं कहता हूँ कि कन्या पूजन करने वाला भक्त कभी असफल नहीं होता। वह इस लोक में सुख, वैभव, संतान और विजय प्राप्त करता है और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से कन्या पूजन करता है, उसे मैं स्वयं अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। यह सुनकर नारद जी गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, नारायण, धन्य हैं आप, जिन्होंने इतना महान रहस्य बताया। अब मैं तीनों लोकों में जाकर कन्या पूजन का महत्व सबको बताऊंगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर नारद जी को आशीर्वाद दिया और वे गाजे बजाते हुए लोक कल्याण हेतु निकल पड़े। इस प्रकार भगवान विष्णु और नारद जी का संवाद शास्त्रों में वर्णित है, जिसमें स्वयं विष्णु भगवान ने कन्या पूजन का महत्व और उसके फल बताया है। अब मैं इस कथा को और कहता हूँ। प्रभु, नारद जी ने कहा, प्रभु, आपने कहा कि कन्या पूजा 9 दुर्गा का पूजन है। कृपया करके यह भी बताइए कि यदि कोई भक्त प्रत्येक दिन अलग अलग देवी के स्वरूप में कन्या पूजन करे तो उसे क्या विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम अत्यंत जिज्ञासु हो। सुनो, मैं तुम्हें क्रमशः 9 दिनों का रहस्य बताता हूँ। पहले दिन कन्या पूजन करने से भक्त को पर्वतराज हिमालय के समान दृढ़ता और आंचल सौभाग्य मिलता है। घर में अस्थायी सुख शांति रहती है। यदि कोई नया कार्य आरंभ करना चाहे तो वह सफल होता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी पूजन। दूसरे दिन की कन्या पूजन से तप, बल और संयम की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या मिलती है और साधक को साधना में सफलता। स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद मिलता है। और तीसरा चंद्रघंटा पूजन। तीसरे दिन कन्या पूजन करने वाला भय से मुक्त हो जाता है। शत्रु पर विजय मिलती है। रोग और संकट दूर होते हैं। जीवन में सौंदर्य, शांति और कीर्ति बढ़ती है। चौथा कुष्मांडा पूजन। चौथे दिन कन्या पूजन से भक्त को अन्न, धन और बल मिलता है। घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। स्त्री पुरुष दोनों को तेज और ओजस्विता प्राप्त होती है। और 5वां दिन कन्या पूजन करने से संकट माता संतान की रक्षा होती है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। संकट माता की कृपा से संतान तेजस्वी और धर्मनिष्ठ बनता है। और 6ठा दिन माँ कात्यायनी का पूजन। 6ठे दिन कन्या पूजन से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। कन्या की शीघ्र उत्तम वर से शादी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। और 7वें दिन 7वें दिन की कन्या पूजन से महाभय, अकाल मृत्यु और शत्रुजनों का नाश होता है। भय निर्भय होकर जीवन जीता है। गुप्त विद्या और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और 8वें दिन महागौरी पूजन। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से भक्त को पवित्रता, सौंदर्य और समृद्धि मिलती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और पुरुषों को उत्तम पत्नी प्राप्त होती है। मन के सभी पाप धुल जाते हैं। और 9वीं के दिन 9वीं दिन सिद्धिदात्री पूजन। 9वीं के दिन कन्या पूजन करने से भक्त को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।
जो चाहे वह फल पाता है। यह कन्या पूजन मोक्षदायी होता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। हे नारद, इस प्रकार जो भक्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन कन्या पूजन करता है वह 9 रूपों की शक्तियों को प्राप्त करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। संसार में ऐसा कोई व्रत नहीं जो कन्या पूजन से श्रेष्ठ हो। यह ब्रह्मचर्य देता है, यह संतान सुख देता है, यह धन वैभव देता है, यह मोक्ष देता है और सबसे बढ़कर यह स्वयं माँ भगवती की प्रत्यक्ष आराधना है। नारद जी ने यह सुनकर बार बार नारायण नारायण का कीर्तन किया और बोले, प्रभु अब मैं तीनों लोकों में जाकर कन्या पूजन का महत्व सबको सुनाऊंगा ताकि प्रत्येक जीव माता भगवती की कृपा से कल्याण पाए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और नारद जी प्रसन्न होकर निकल पड़े। कन्या पूजन फलश्रुति मंत्रमाला है। अब मैं आपको फलश्रुति मंत्रमाला देता हूँ जिसे कन्या पूजन व्रत कथा के अंत में बोला या सुना जा सकता है। यह शास्त्र समस्त भाव पर आधारित है और भक्त को पुण्य फल दिलाने वाला है। कन्या पूजन या कुयातः श्राद्धा भक्ति संयंतः सवन कमान वो प्रति विष्णु लोके महिते, यानी जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से कन्या पूजन करता है वह सभी कामनाएं प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। कन्यायाः पूजन कृत्वा द्रव्य लघु मानव्य सर्व पाप निमुक्तो लक्ष्मी महालक्ष्मी प्रसादतः, अर्थात कन्या पूजन चाहे साधारण भोजन से ही क्यों न किया जाए, वह भक्त पापों से मुक्त होकर महालक्ष्मी की कृपा पाते हैं। कन्या रूपे संस्था दुर्गा सर्वसिद्धि प्रदा सदा पूजिता पूजका नित्य ददाति कमलय मां। कन्याएं स्वयं दुर्गा का स्वरूप है, उन्हें पूजने वाला भक्त सिद्धि और लक्ष्मी दोनों पाता है। नव कन्याया नव दुर्गा सर्वाभीष्ट फल प्रदा या पूजे पति भक्त्या सुयति परमा गतिमा, अर्थात 9 कन्या ही 9 दुर्गाएं हैं। उनकी पूजा करने से भक्त को सभी अभीष्ट फल मिलते हैं और अंत में परम गति प्राप्त होती है। कन्या पूजा फल दिव्या सके लेखनादिव्या अनुभूते विजय भेताने जीवन छे। कन्या पूजन का फल इसका दिव्य है कि इसका पूरा वर्णन करना असंभव है। भक्त स्वयं अपने जीवन में अनुभव करता है। अष्टमी नवमी दिव्य कन्या भोजन संफलतः सर्वान्य रोगान विनिचयते दीर्घमायुः समसुते, अर्थात अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन कराने वाला भक्त सभी रोगों से मुक्त होकर दीर्घायु होता है। कन्या पूजा समाप्य भक्तः फलम व्यप्यतः यद वात्नः सहस्त्रेण यचना फल लभ्यतः। कन्या पूजन करने वाला वही फल तुरंत प्राप्त करता है जो हजारों व्रत और यज्ञों से मिलता है। हे माँ भगवती, जैसे जैसे कन्याओं के चरण धोकर और उन्हें भोजन कराकर आपकी आराधना की जाती है, वैसे ही मेरे जीवन के सभी पाप धुल जाए। मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो। मेरे घर में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से रहे। जय माता दी। कन्या पूजन की कहानी समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ दुर्गा की जय। अब आप सुनिए माँ दुर्गा की पूजन विधि। अष्टमी और नवमी को हम पूजन कैसे करें, उन्हें खोइचा कैसे दें और खोइचा में हमें क्या देना चाहिए। पावन दिनों में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि पूरी सामग्री और बड़े इंतजाम के बिना यह पूजा अधूरी रह जाएंगी, जबकि यह सच नहीं है। क्योंकि माँ दुर्गा भक्ति और सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सबसे आसान और सरल तरीके से अष्टमी और नवमी का पूजन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, किसी भी कारणवश ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आज की यह पूजा विधि आप सभी के लिए है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी का पूजन करते हो या फिर नवमी का पूजन करते हो, सबसे पहले माता रानी का ही पूजन किया जाता है। माता रानी को भोग लगाया जाता है और अष्टमी और नवमी पर माता रानी को क्या विशेष भोग अर्पित किया जाता है, किस विधि से माता रानी को भोग लगाया जाता है और कैसे हम माता रानी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करेंगे। तो देखिए, अष्टमी हो या नवमी, दोनों की ही पूजा विधि सेम ही रहेंगी। तो इस दिन सुबह में सबसे पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद सबसे पहले हम माता रानी के लिए भोग तैयार करेंगे और भोग में हमें काले चने, हलवा, पूड़ी बनाना है और कोशिश कीजिएगा कि देसी घी में ही तैयार करें। अब देखिए, शाम की पूजा का जो सामान हो, जो चौकी पर लगा हुआ है, सबसे पहले हम उन्हें साफ कर लेंगे, जैसे कि जल का लोटा, पूजा में चढ़ाए गए चावल, पुष्प, जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई है। माता रानी को अगर फूलों की माला चढ़ाई है तो इन सभी सामानों को आप हटा लें और बहुत ही आराम से इन चीज़ों को हटाइए। चौकी पर जो भी स्थापना आपने की हुई है, चाहे वह जवारे हो, अखंड ज्योत हो या कलश हो, किसी भी वस्तु को हिलाना नहीं है, क्योंकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं उससे थोड़े समय पहले ही इन चीज़ों को हिलाया जाता है। तो विसर्जन देखिए, हमें दशहरे के दिन ही करना है, अष्टमी और नवमी पर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से बिना चीज़ों को हिलाए बहुत ही ध्यान से हम चौकी के सामान को हटा लेंगे, साफ कर लेंगे। अब सबसे पहले जल और पुष्प की सहायता से स्नान के भाव से हम सभी को छींटा देंगे। अगर आपने जवारे बोए हैं तो उन्हें भी सींचें। मैं यहाँ पर आसान पूजा विधि बता रही हूँ। जिन्होंने जवारे बोए हैं और जिन्होंने नहीं बोए हैं, दोनों ही इसी तरीके से ही पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, वस्त्र के भाव से हम यहाँ पर सभी को कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को और फिर उसके बाद माता रानी को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। और देखिए, बहुत से लोग पहले दिन ही कलावा समर्पित कर देते हैं, हर रोज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज़ कलावा समर्पित करते हैं तो चौकी पर सबसे पहले आप पुराने कलाओं को ही हटाएंगे और इस दिन आपको नया कलावा ही समर्पित करना है। इसके बाद में गणेश जी और माता रानी, जवारों, दीप, कलश, सभी को हम चंदन और रोली से टीका करेंगे। सभी को टीका करने के बाद में अब हम सभी को अक्षत चढ़ाएंगे, चावल समर्पित करेंगे। और अगर आपने 16 मातृकाएँ बनाई है, 9 ग्रह बनाए हुए हैं, स्थापित किए हैं, तो उन्हें भी उनका विधिवत पूजन करेंगे। और 9 ग्रह और 16 मातृकाओं को आप सूखा चंदन, रोली ही समर्पित कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गीले चंदन या रोली से टच करेंगे तो वे हिल सकते हैं और इन्हें हिलाना नहीं होता है। अब इसके बाद मैं माता रानी को यहाँ पर लाल गुलाब में अर्पित कर रही हूँ। गुड़हल का पुष्प भी समर्पित किया जा सकता है। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप गेंदे के पुष्प हर एक देवी देवता को समर्पित कर सकते हैं। और अब मैं कलश देव को पुष्प माला अर्पित करूंगी। देखिए, अगर आपने पहले दिन, स्थापना वाले दिन, पुष्प माला अर्पित कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अष्टमी या नवमी पर पुष्प माला आप अर्पित कर सकते हैं। अब सभी को हम समर्पित सुगंध अर्पित करेंगे। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और इसी के साथ हल्दी और धूप, घास भी हम समर्पित करेंगे। अब देखिए, अष्टमी या नवमी जिस भी दिन हम कन्या पूजन करते हैं, उस दिन माता रानी को विशेष भोग समर्पित किया जाता है, जिसमें काले चने, हलवा, पूड़ी इत्यादि होते हैं। इसके साथ हम चाहे तो कोई ऋतु फल या कोई मिठाई या लड्डू भी ले सकते हैं। घर पर अगर आपके यहाँ कोई अलग से पकवान बने हैं, शुद्ध सात्विक जो भोजन है, वो आप समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, इस दिन किसी किसी के घर पर हवाई चलती है, या ये भी कहूँ कि 8 पूड़ियाँ और किसी के घर 9 पूड़ियों का भोग लगाया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ पर चलन हो, उतनी ही पूड़ियाँ आप रखें। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर कितनी पूड़ियाँ रखी जाती है।
तो इस प्रकार से आप माता रानी को भोग समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में माता रानी के मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर पान के पत्ते पर एक बतासा, 2 लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, बिल्कुल टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ एक हरी इलायची और सुपारी रखकर हम अर्पित करेंगे। अगर आपने हर रोज़ माता रानी को पान बीड़ा लगाया है तो यह सबसे अच्छा है, नहीं तो आप अष्टमी या नवमी पर भी पान का भोग अर्पित कर सकते हैं। और अपने यथा सामर्थ्य जितनी इच्छा हो उतनी दक्षिणा अर्पित करें। यह दक्षिणा आपकी पूजा में रही हुई सभी कमियों को पूर्ण करने के लिए होती है। और अगर आपने इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन दक्षिणा समर्पित कर दी है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हम माता रानी को श्रृंगार यानी कि सुहाग का समार समर्पित करेंगे। अगर आपने किसी भी एक दिन यह भी समर्पित कर दिया है तो आवश्यक नहीं है, और आप चाहे तो माता रानी को 5, 7, 11 या 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और सुहागिन महिलाओं को तो खासकर समर्पित करना ही चाहिए। अब देखिए, जो सबसे मुख्य होता है वो है माता रानी की अष्टमी और नवमी के दिन किए जाने वाला हवन। तो इसके लिए कुंडे में मैंने जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उसे रखा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा घी और कपूर रख दिया है। अगर आपके पास कुंडा नहीं है तो आप छोटे से दीपक में भी हवन जो है सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं। और अब सबसे पहले हम घी की 5 आहुतियाँ देंगे। तो गौरी गणेश का नाम लेते हुए हम ये आहुति देंगे। और देखिए, नवरात्रि वैसे तो हम पूरे 9 दिन डेली ही हवन करते हैं, पर कन्या पूजन के दिन हवन विशेष होता है। और ये देखिए, माता रानी को जो हलवा पूड़ी हमने भोग में अर्पित किया है उसकी आहुतियाँ भी हम एक एक करके यहाँ पर अग्नि में देंगे। 8 पूड़ियाँ आपने बनाई है, 9 पूड़ियाँ बनाई है। हर एक पूड़ी से हलवा लगा के आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है अग्नि में आहुति देनी है। और देखिए, चने में नमक होता है तो नमक की आहुति अग्नि में नहीं दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अग्नि के माध्यम से जो भोग प्रसाद है वो सीधे देवी देवताओं को प्राप्त होती है। और देखिए, भोग नैवेद्य की आहुति देने के साथ साथ ही अगर आप चाहे तो ये जो पान आपने समर्पित किया था मुख शुद्धि के लिए, माता रानी के लिए, आप इसकी भी आहुति दे सकते हैं। और देखिए, दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, 9 बार या 11 बार या 21 बार। इस तरह से आप आहुति दें। और अंत में अगर पान की आहुति ना देना चाहें तो आप इस तरीके से एक फूल वाले लौंग के जोड़े को घी में डीप करके आप इस तरीके से आहुति दे सकते हैं। और आहुतियाँ देने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से हवन कुंड के आसपास फिरा दें और हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने की विनती करें। इस हवन के दौरान आप किन मंत्रों का जाप करेंगे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और आपने माता रानी को खोइचा में क्या दिया है, क्या देना है, इसके लिए भी हमारे चैनल पर आपको चेकआउट कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो डाल चुका है, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी। आप चाहे तो पूजन के दौरान उन मंत्रों को चालू करके भी आप हवन को पूर्ण कर सकते हैं। आप देखिए, 9 दिनों में अपने किसी भी प्रकार की माता रानी से संबंधित पुस्तक का पाठ किया है, जैसे कि दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती। तो देखिए, बहुत से लोग इस समय रामायण और रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। तो आपको अष्टमी और नवमी पर इसे संपूर्ण करना होता है। तो 1 लोटा जल भरकर चौकी पर रखें और सीधे हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर इस पाठ को करें। और पाठ करने के बाद बड़े ही प्रेम भाव से हम गणपति जी की, माता रानी की, कलश देव की, और अगर आपने जवारे बोए हैं तो उनकी, इन सभी की हम आरती उतारेंगे। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास फिरा करके हम पूजा का आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करें कि हे माँ, अगर ये 9 दिनों में हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी भूल हो गई, आपकी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, तो कृपया करके अपना बालक समझकर हमें क्षमा कर देना और अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद हमेशा पर बनाए रखें। अब देखिए, माता रानी का और जो भोग प्रसाद आपने माता रानी को अर्पित किया है वह सभी खाने में मिला दें और इसके बाद कन्या पूजन करें। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद
उन्हें फल दे, दक्षिणा दे और उनका मनपसंद गिफ्ट जरूर ही दे। और जो कलश हमने स्थापित किया है, तो कन्या पूजन करने के बाद, पूजा और हवन करने के बाद अब हम इस नारियल को उठा सकते हैं और प्रसाद के रूप में सबसे पहले इसका भोग हम माता रानी को लगाएंगे और इसके बाद सभी कन्याओं को इसे भोग में देंगे। उनकी थाली में इस नारियल को रखेंगे। फिर इसके बाद हम घर के सभी सदस्यों को इस नारियल को प्रसाद के रूप में बांटेंगे। तो देखिए, इस तरह से अगर आपके यहाँ नारियल जो है प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, तो आप कन्या पूजन वाले दिन यानी कि अष्टमी या नवमी वाले दिन इसे उठा सकते हैं। और चौकी जो है वह आप दशहरे वाले दिन ही उठाएंगे। उठाने का जो शुभ मुहूर्त है वह मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी। और अगर आपके यहाँ पर नारियल को प्रसाद के रूप में नहीं बांटा जाता है, तो फिर आप इसे देखिए विसर्जन वाले दिन ही उठाएं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, नारियल को विसर्जन कर देते हैं और बहुत से लोग मंदिर में रख कर आ जाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ पर होता है आप वैसा ही कर लें। और अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आपके यहाँ पर कढ़ाई रखी जाती है, तो यानी कि कन्या पूजन किया जाता है, उस दिन कन्याओं को अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें तृप्त करें, ताकि कन्याएं आपके यहाँ से खुश होकर जाएं। और जब कन्याएं खुश होते हैं तो माता रानी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि कन्या जो है वह माता रानी का ही स्वरूप मानी जाती है। इस पूजा विधि में लगने वाली संपूर्ण सामग्री आप मार्केट में ला सकते हैं, या आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, टैग कर दूंगी। 2 दिन के अंदर भी यह संपूर्ण सामग्री बहुत ही कम दामों पर आपके घर भी पहुंचाई जा सकती है। और इससे आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। माता रानी की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप सुनिए माता रानी को हमें खोइचा में क्या क्या देना है। खोइचा कैसे भरे, पहले घर में भरे या मंदिर में भरे, खोइचा में कौन कौन सी सामग्री हमें डालना चाहिए, खोइचा किस दिन भरे, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए जानते हैं, नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन माता का खोइचा भरा जाता है, तो आप लोग उस दिन खोइचा ज़रूर भरिएगा। जो व्रत करते हैं नवरात्रि का 9 दिन का, वह भी माता रानी का खोइचा भरेंगे। जो 2 दिन का व्रत करते हैं प्रतिपदा और अष्टमी का, वह भी खोइचा भरेंगे। और जो व्रत नहीं भी करते हैं वह भी खोइचा भरेंगे। यानी जो व्रत करते हैं उन्हें भी खोइचा भरना है, और जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी माता का खोइचा भरना है। महाअष्टमी के दिन ही खोइचा भरने का नियम है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप अष्टमी तिथि को खोइचा नहीं भरते हैं, तो आप नवमी तिथि को भी खोइचा भर सकते हैं, लेकिन आप लोग खोइचा ज़रूर भरिएगा। और जो लोग अपने घर में कलश की स्थापना किए हुए हैं, तो पहले घर में खोइचा भर लेंगे, उसके बाद वो मंदिर जाकर भरेंगे। घर में भी हमें माता रानी का खोइचा भरना है, और मंदिर आप उस दिन पूजा करने जा रहे हैं तो मंदिर में भी जाकर आप लोग खोइचा ज़रूर भर लीजिएगा। और इस बार महाअष्टमी 30 सितंबर दिन मंगलवार को है, तो मंगलवार के दिन हमें माता रानी का खोइचा भरना है। और जो लोग महाअष्टमी का व्रत करते हैं वो महाअष्टमी का व्रत करेंगे, और उस दिन आप लोग लाल या गुलाबी वस्त्र पहन लीजिएगा। उस दिन गुलाबी वस्त्र पहनने का नियम है। तो आपके पास मान लीजिए कोई अगर नया गुलाबी वस्त्र रखी है तो आप वह भी पहन सकती हैं, या आपके पास कोई नया रेड साड़ी है, लाल साड़ी है, तो आप उस दिन लाल साड़ी भी पहन सकती हैं। महाअष्टमी के दिन हम नया वस्त्र पहन सकते हैं। तो आपके पास अगर नया वस्त्र है तो आप लोग ज़रूर पहन लीजिएगा। अगर मान लीजिए नया नहीं है तो जो धुला हुआ वस्त्र है वह भी पहन कर आप पूजा कर सकते हैं। तो हमें गुलाबी या लाल रंग का वस्त्र पहन लेना है, और उसके बाद आप लोग अच्छे से 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। उस दिन हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है, गले में मंगलसूत्र, पैर में महावर, हाथ में नई लहठी या चूड़ी पहन लीजिएगा। यानी अच्छे से हमें 16 श्रृंगार करने के बाद ही माता रानी का खोइचा भरना है।
खोइचा भरने के लिए आप लोग यह चावल ले लीजिएगा। आरवा चावल से ही खोइचा भरा जाता है, तो हमें यह आरवा चावल ले लेना है। और यह बतासा हो गया। माता रानी का जब भी खोइचा दिया जाता है तो बतासा उसमें हमें ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि यह माता रानी का प्रिय भोग है। तो आप लोग यह बतासा ले लीजिएगा। और यह हल्दी की गांठ है, यह दुर्वा हो गया, यह 2 लौंग है, 2 इलायची है, एक आप लोग फूल ले लीजिएगा। अगर अड़हुल का फूल मिल जाए, जिसे गुड़हल का फूल कहा जाता है, तो आप यह भी ले सकते हैं। नहीं तो आप गुलाबी का भी ले सकते हैं, गेंदे का भी ले सकते हैं। और साथ में आप लोग यह पैसा ले लीजिएगा। तो आप 11 या 21, 51, 101 जितना आप खोइचा में डालना चाहते हैं आप उतना पैसा ले लीजिएगा। और जब भी खोइचा में पैसा रखिएगा तो विषम संख्या में ही रखिएगा। जैसे यह 50 रुपया और 1 रुपया साथ में हो तो हमें 51 रखना है, या आप 21 भी रख सकते हैं, 31 भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जितना आप खोइचा में रखना चाहते हैं आप उतना पैसा ले लीजिएगा, लेकिन पैसा विषम संख्या में ही होना चाहिए। और साथ में आप लोग ये 16 श्रृंगार की सामग्री ले लीजिएगा। तो श्रृंगार की सामग्री में आप ये चूड़ी ले लीजिएगा। तो आप चूड़ी भी ले सकते हैं, लहठी भी ले सकते हैं। यह लहठी हो गया, तो आप लहठी भी ले सकते हैं। और चूड़ी अगर आपके पास लाल चूड़ी है तो वह भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो यह लहठी हो गया, यह सिंदूर हो गया, और यह बिंदी। तो आप इससे ज़्यादा भी अगर खोइचे में श्रृंगार की सामग्री रखना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। लाल ब्लाउज का पीस ले लीजिएगा। पीस अगर हम यह ब्लाउज का इसमें खोइचा डालकर देते हैं ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण इसका उपयोग कर लेते हैं। तो इसलिए हमें ब्लाउज के पीस में ही खोइचा देना चाहिए। हमें लाल रंग का ब्लाउज पीस लेना है। अगर आप पीला लेना चाहते हैं तो आप पीला भी ले सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके पास ब्लाउज पीस नहीं हो पा रहा है संभव, तो आप एक चुनरी ले लीजिएगा। चुनरी में भी हम माता रानी को खोइचा दे सकते हैं। इस पर भी आपको खोइचा रख के दिखा रहे हैं। अगर आप चुनरी में देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप चुनरी में भी खोइचा दे सकते हैं। तो जो भी यह सब सामग्री है हम इसको साथ में एक जगह रख देंगे। इसी तरीके से खोइचा देने का नियम है। और जब भी खोइचा दीजिएगा तो इस तरीके से हमें हाथ को कर लेना है। और दिशा का भी ध्यान जरूर रखिएगा। आप जब भी पूजा पाठ कीजिएगा, खोइचा भरिएगा, तो आप लोगों को दिशा का ध्यान जरूर रखना है। तो हमें इस तरीके से हाथ को कर लेना है। और खोइचा 5 बार दिया जाता है। जितना भी सामग्री है हम साथ में इसको मिला लेंगे। और इसी तरीके से खोइचा देने का नियम है। तो ये आप लोग इस तरीके से एक बार डाल दीजिएगा। और यह हो गया दूसरी बार, यह हो गया तीसरी बार। अब बहन बेटी को खोइचा दीजिए, माता रानी को खोइचा दीजिए। तो जिसको भी देना है आप 5 बार खोइचा दीजिएगा। तो हम 3 बार यहाँ पर रख दिए, यह हो गया चौथी बार और यह हो गया 5वीं बार। तो हमें 5 बार खोइचा देना है। और साथ में जो भी आप श्रृंगार की सामग्री रखी है वह भी आप इसी में डाल दीजिएगा। हमें माता रानी को उस दिन श्रृंगार की सामग्री खोइचे में डालकर ही खोइचा देना है। तो आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदु जो कुछ भी रखना चाहती है वह रख सकती हैं। खोइचा देते समय जो ये चावल थाली में बच जाएगा तो इसको हमें पूरा इस तरीके से उछालना नहीं है, यानी उड़ेड़ के नहीं देना है। ऐसा करने से हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो आप लोग बहन बेटी को खोइचा दीजिए या माता रानी को खोइचा दीजिए, कभी भी पूरा हमें ऐसे उलेच के नहीं देना है। और खोइचा देने के बाद 5 बार आप खोइचा दीजिए और खोइचा देने के बाद हमें 2 बार ऐसे निकाल लेना है। तो आप लोग 2 बार निकाल लीजिएगा। और खोइचा देने के बाद जो यह थाली में चावल बच जाएगा तो आप इसको जहाँ पर आप चावल का स्टॉक रखते हैं, जहाँ आपका मान लीजिए चावल रखने का जगह है, भंडार है, तो आप उस जगह पर इसको रख दीजिएगा। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो इसे हम इसको बांध देंगे। भरने के बाद आप लोग यह खोइचा जो है इस तरीके से माता रानी से स्पर्श करा दीजिएगा। अगर घर में भर रही है फिर भी आपको माता रानी से स्पर्श करा के माता रानी के पास यहाँ पर रख देना है। अगर मंदिर में आप खोइचा भर रही है तो मंदिर में भी माता रानी के पैर के पास इस खोइचे को स्पर्श कराकर माता रानी के पास रख दीजिएगा।
मंदिर में खोइचा भर रहे हैं तो वहाँ पर यह जो खोइचा है ब्राह्मण ले लेते हैं। आप घर में खोइचा भर रहे हैं तो घर में भी आप भर रहे हैं तो ये खोइचा बाद में आप ब्राह्मण को जाकर दे दीजिए। आपके अगल बगल में ब्राह्मण नहीं रहते हैं तो जो यह खोइचा है आप अपनी ननद बेटी को भी दे सकते हैं, यानी जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें भी इस खोइचा को देना है। तो ब्राह्मण मिल जाए तो अति उत्तम, आप लोग ब्राह्मण को ही यह खोइचा दे दीजिएगा। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आपके घर में अगर शादीशुदा बेटी है, ननद है, क्योंकि वह भी ब्राह्मण का रूप होती है, तो आप उनको भी खोइचा दे सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से महाअष्टमी के दिन माता रानी की खोइचा भरिएगा। अगर मान लीजिए आप उस दिन किसी कारणवश नहीं भर पा रहे हैं तो आप नवमी तिथि को भी खोइचा भर लीजिएगा, लेकिन खोइचा हमें ज़रूर भरना चाहिए। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और माता गौरी सुहाग की देवी है, इसलिए उस दिन हमें सुहाग की सामग्री भी चढ़ाना चाहिए, खोइचा भी भरनी चाहिए और नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। तो खोइचा भरते समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक का था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप सुनिए, हमें माता रानी का जब हमारे घरों में वास होता है तो हमें किन संकेतों का आगमन होता है।